तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग आज की कहानी की जो हमारी कैरेक्टर है उससे तो बढ़िया ही होंगे, क्योंकि आज की हमारी कहानी थोड़ी सी मिस्टीरियस और थोड़ी सी अलग होने वाली है। ये कहानी बहुत ही अलग टाइप की और थोड़ी सी डरावनी होने वाली है। तो बिना कुछ टाइम वेस्ट ना करते हुए अपनी कहानी स्टार्ट करते हैं। तो ये कहानी है सोफिया नाम की एक लड़की की, जिसने कभी भी ये नहीं सोचा था कि एक दिन उसे कभी अपने नेफ्यू यानी कि उसके भतीजे से डरना पड़ेगा, मतलब डर लग जाएगा। उसके भाई के 3 बच्चे थे। उन 3 बच्चों की माँ मतलब सोफिया की भाभी तभी खत्म हो गई थी जब उनका तीसरा बच्चा, सबसे छोटा बच्चा जन्म ले रहा था। तभी उसके चलते वो खत्म हो गई थी, जिस वजह से सोफिया की माँ मतलब उन 3 बच्चों की दादी, उनको वो 3 बच्चे संभालने पड़ रहे थे, पढ़ते ही थे। हाँ, तो वो टोटल 3 बच्चे थे। तो उनमें से जो बड़ा वाला बच्चा था वो नॉन वर्बल ऑटिस्टिक था, मतलब कि वो बोल नहीं सकता था। और जो छोटा वाला था वो अभी किंडरगार्टन में पढ़ता था। पर जो मिडल वाला बच्चा था वो थोड़ा अजीब था। उसका जो बिहेवियर था वो बहुत ही थोड़ा स्पूकी सा था और बहुत ही अजीब सा डरावना सा था, थोड़ा स्नीकी और शरारती था वो। और ऐसा लगता था जैसे उसके चारों ओर हमेशा अंधेरा सा ही घूमता रहता है। वो बहुत अजीब अजीब हरकतें करता था। कभी चार्जिंग वायर्स तोड़ देता, कभी उन्हें गलत एडेप्टर्स में घुसा देता, और जब उससे पूछा जाता तो सीधा बोल देता मैं तो कुछ नहीं किया। और उसकी जो डेस्क होती थी, उसकी जो टेबल होती थी, उस पे हमेशा अजीब सी चीजें पड़ी हुई रहती थी, जो कि बहुत ही अलग घिनौनी चीजें होती थी, बहुत ही अजीब सी, जैसे कि स्नॉट और पता नहीं क्या क्या। कभी और जब भी उससे पूछते कि ये सब कैसे हुआ, तो वो हर बात में यही बोल देता मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ। पर बात यहीं तक रुकी नहीं थी। उसे गुस्सा भी इतना ज्यादा डेंजरस सा आता था, इतना डेंजरस उसका होता था कि वो किसी भी चीज को तोड़ सकता था। वो खुद को भी चोट पहुंचा लेता था, वो अपने आप को भी किसी भी चीज था, और जो भी उसके आसपास होता था उसको भी चोट पहुंचाता था। एक बार तो उसने अपनी बस के 3 विंडो तोड़ दिए। हाँ, और हालांकि उसकी मेडिसिन भी चल रही थी, पर उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। सोफिया को लगने लगा था कि जैसे अंधेरा और ज्यादा गहरा होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, मेडिसिन से कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा है। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सोफिया को और उसकी खुद की माँ यानी उसके भतीजे की जो दादी थी उनको हिला के रख दिया। उनकी मॉम को लिविंग रूम में एक बिल्ली का बच्चा हुआ दिखा, और वो जब उन्होंने देखा था ना कि बिल्ली का बच्चा था, तो पता चला कि जो मिडल वाला नेफ्यू था उससे जब पूछा गया तो उसने बोला कि मैंने तो उसकी गर्दन दबा दी थी जब तक वो हिलना बंद ना कर दिया गया। वो ये बात बिना पलक झपकाए एकदम स्ट्रेट होकर बोल रहा था। इस बात को सुनकर उसकी जो दादी थी मतलब सोफिया की मॉम बिल्कुल शॉक्ड रह गई। स्कूल काउंसलर को बताया गया। वहां जाकर नेफ्यू ने कह दिया मैं तो झूठ बोला था, मैंने किसी कैट को। काउंसलर भी उसकी बात मान गया, पर उस सोफिया की जो मॉम थी उनको उस पे शक था। और एक दिन उन्होंने उससे उसके कमरे में एक और कैट का गला दबाते हुए देखा, अब की बार एकदम लाइव तरीके से खुद के सामने। पर सही बात ये थी कि अब की बार जो वो कैट थी वो बच गई थी। और ये सब चीज देखकर तो घर में सब लोग कांप गए थे। ये नॉर्मल बिहेवियर नहीं था, ना ऑटिज्म, ना किसी का कोई फेस का कोई हॉर्मोन्स का भी नहीं था ये कोई बिहेवियर, ये कुछ अलग ही था। अब एक हफ्ते बाद घर में प्रेग्नेंट कैट का मिसकैरेज हो जाता है। उसके जो खून मतलब उसका खून हर जगह था, छोटे छोटे किटन्स जो थे उसके, उनका खून पूरे घर में फैल सा गया था। मॉम ने धीरे से कहा कि ये
उसने ही किया है। और सोफिया के दिल में भी यही बात चल रही थी कि हाँ, उसी ने किया होगा। अब सोफिया को डर लगता है, सिर्फ बिल्लियों के लिए नहीं, अपने उन दूसरे नेफ्यू और नीस के लिए जो बहुत मासूम है। एक तो बहुत छोटा है और एक बोल भी नहीं सकता। सोफिया को डर है कि अगर वो इतने छोटे एनिमल्स को इतनी आसानी से है तो एक दिन वो इंसानों को है। अब स्कूल बस उसे सेंसरी रूम भेज देता है। जब वो कंट्रोल से बाहर हो जाता है, पुलिस कहती है के लिए हम कुछ नहीं कर सकते। पर सोफिया को लगता है कि उनकी फैमिली का क्या और उनकी सेफ्टी का क्या सबको तब तक वेट करना पड़ेगा जब तक वो किसी को चोट नहीं पहुंचा देता, या फिर जब कोई बोलने वाला ही ना बचे। सोफिया को लगता है कि वो अपने ही घर में एक फ्यूचर क्रिमिनल को पलते हुए देख रही है, पर किसी को भी उसकी अंधेरी सच्चाई नहीं की कोई खबर नहीं है। सिर्फ सोफिया को और उसकी मॉम को ही पता है कि क्या बात है। अभी सोफिया ने ये मिस्ट्री सॉल्व नहीं की है, इस पार्ट में तो नहीं, पर हाँ, हो सकता है वो पार्ट 2 में सॉल्व कर दे। और अगर आप चाहते हैं कि हम इसका पार्ट 2 भी बनाएं तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हम आपके कहने पर पार्ट 2 ज़रूर बनाएंगे, और पार्ट 2 में सोफिया ज़रूर ये मिस्ट्री अपने साइको जैसे भतीजे को सही कर पाती है नहीं, ये भी देखने के लिए पार्ट 2 ज़रूर देखें।